हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट टिप्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल पावर कंपनी के बारे में। इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को माला माल कर दिया है। आज स्टॉक मार्केट में बस इसके ही चर्चे चल रहे हैं। किसी ने अपने 10,000 को 50,000 कर दिया है, तो किसी ने अपने 2 लाख को 12 लाख कर दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को करीब 306% का मुनाफा दिया है और पिछले 5 सालों में तो 2020% का रिटर्न दिया है। पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के बाद ये स्टॉक आज हर इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक बन चुका है। कई लोगों का मानना है कि आने वाले समय में ये स्टॉक 1,000 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुज़लोन एनर्जी की। तो सवाल ये है कि पिछले 5 सालों में 2000% से ज्यादा रिटर्न देने के बाद अब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इस कंपनी की हिस्ट्री, फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल को डिटेल से समझना होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तुलसी तंती नाम के एक गुजराती टेक्सटाइल बिजनेसमैन ने 1995 में सुज़लोन एनर्जी को इनकॉर्पोरेट किया था। टेक्सटाइल सेक्टर में मशीन चलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन लोकल अथॉरिटीज के इनफ इलेक्ट्रिसिटी न मिलने की वजह से मिस्टर तुलसी तंती ने विंड पावर का सहारा लेने के लिए सोचा। इस तरह सुज़लोन एनर्जी की शुरुआत हुई। इसके पहले इंडिया में किसी कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी के यूज के बारे में सोचा नहीं था। इस तरह सुज़लोन ने पहली बार इंडिया में विंड पावर का बिजनेस शुरू किया। इसका फायदा भी सुज़लोन को मिला। इंडिया में नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी हमेशा सबको अवेलेबल नहीं रहती है, खासकर गाँव में तो इसका बहुत बुरा हाल था। वैसे स्थिति आज भी देखा जाए तो उतनी बदली नहीं है। इन सब का कारण है लिमिटेड पावर जनरेशन कैपेसिटी। सुज़लोन वो पहली कंपनी थी जिसने सबको 24/7 बिजली का सपना दिखाया और उसे सच करने का रास्ता भी बताया। लोगों का विश्वास बढ़ने की वजह से कंपनी एक्सपेंड करने लगी थी। फाइनली अपने इनकॉर्पोरेशन के करीब 10 साल बाद 2005 में कंपनी ने अपना IPO लॉन्च किया। इसकी लिस्टिंग 587 रुपीज पर हो गया। IPO के करीब 3 साल के भीतर इसका प्राइस लगभग 2100 हो चुका था और 2008 में सुज़लोन को निफ्टी में भी शामिल कर लिया गया था। लेकिन अगले एक साल में इस स्टॉक का प्राइस 150 रुपीज पर आ गया। लोग हैरान थे कि जो कंपनी इतनी तेजी से बढ़कर ग्रो कर रही थी, निफ्टी में भी शामिल थी, उसका इतना बुरा हाल कैसे हुआ? इसके पीछे कंपनी के मैनेजमेंट और इन्वेस्टर का सिर्फ एक रॉन्ग डिसीजन था। बस कंपनी के एक रॉन्ग डिसीजन ने कंपनी की कहानी ही बदल दी थी। 1995 से 2000 तक कंटिन्यूअस ग्रोथ करने के बाद कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में उतर गई। अपने मार्केट ग्रोथ को बनाए रखने के लिए सुज़लोन ने RE पावर नामक एक यूरोपियन कंपनी को $1.4 बिलियन में एक्वायर किया। अब इतने पैसे तो सुज़लोन के पास भी नहीं थे, तो सुज़लोन ने सोचा कि RE पावर को एक्वायर करने के बाद यूरोपियन कंट्रीज में सुज़लोन का दबदबा हो जाएगा। इसलिए इस डील के लिए सुज़लोन ने लगभग $1 बिलियन का लोन ले लिया और यही कंपनी की सबसे बड़ी गलती बन गई। इस एक्वायर के बाद कंपनी का डेट बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। 2007 अक्टूबर में कंपनी ने 5:1 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया। इससे सुज़लोन के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए से घटकर 2 रुपए हो गई और मार्केट वैल्यू 2100 रुपए से 420 रुपए हो गई। इसी बीच सितंबर 2008 में लेमन ब्रदर्स क्राइसिस शुरू हो गई, जिसकी वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगे, बिजनेस बंद होने लगे थे, कंपनियां बर्बाद होने लगी थी। इससे सुज़लोन के ज्यादातर यूरोपियन ऑर्डर्स भी कैंसिल हो गए थे। इस समय तक सुज़लोन के इंटरनेशनल ऑर्डर करीब 70 से 80% थे। इतने बड़े ऑर्डर कैंसिल होने का सीधा असर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पर पड़ा। इस दौरान कंपनी का शेयर प्राइस 220 रुपए था, जो सीधे 40 रुपए पर आ गया और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,57,000 करोड़ से सीधा 93,000 करोड़ रुपए पर आ गया। कंपनी के मल्टीपल ऑर्डर्स कैंसिल होने पर इतने बड़े डेट की वजह से कंपनी लॉस में आ गई। फाइनेंशियल ईयर 2009 में जहां कंपनी प्रॉफिट में थी, वहीं 2015 में कंपनी को 91.6 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ। ये कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ा लॉस था। 2013 तक इस स्टॉक का प्राइस सिर्फ 5 रुपए तक आ गया था। फाइनली 2015 में सुज़लोन के मैनेजमेंट ने अपनी गलती को ठीक करने के लिए RE पावर को बेचने का फैसला किया। 2015 में ही सुज़लोन ने RE पावर को 1 बिलियन यूरो में बेचकर कंपनी की डेट को कम किया। फिर भी 2020 तक आते आते कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 3000 करोड़ ही बचा था। इसका मेन कारण था कि कंपनी के हाथ से यूरोपियन ऑर्डर का चले जाना। 2020 में तो कोविड भी आ चुका था, इससे कंपनी की हालत और खराब हो गई थी। इस स्टॉक में रेगुलर बेसिस पे लोअर सर्किट लग रहे थे। कोई भी इस स्टॉक को
खरीदने वाला नहीं था। 2020 में कंपनी ने अपने काफी सारे लेंडर्स के साथ मिलकर डेट को रीस्ट्रक्चर किया, उन्हें लोन और बॉन्ड्स के बदले इक्विटी शेयर दिए। इसके बाद कंपनी ने राइट इशू के थ्रू 1200 करोड़ इकट्ठा किए। कंपनी में पैसे आते ही कंपनी का बिजनेस ट्रैक पर आने लगा, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ने लगे थे। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 3000 करोड़ से बढ़कर सीधा 6000 करोड़ तक पहुंच गया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में सुज़लोन ने 2887 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था और 2024 में तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई। इसके स्टॉक प्राइस रॉकेट की तरह बढ़ते हुए 80 रुपए तक पहुंच गए थे। तो ये रही दोस्तों अब तक की सुज़लोन की जर्नी। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर की। पूरी दुनिया में फॉसिल फ्यूल खत्म होने के कगार पर है, पोल्यूशन का खतरा भी बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए इंडिया और पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देख रही है। गवर्नमेंट खुद रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। सुज़लोन को भी कई बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अगले 2 साल में कंपनी 20,000 करोड़ का रेवेन्यू एस्टिमेट करेगी। ऐसा लग रहा है कि कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डेट लगभग 0 हो चुका है। अब देखना है कि सुज़लोन क्या फिर से मल्टीबैगर बन पाएगा, क्या फिर से निफ्टी 50 का हिस्सा बन पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपना व्यू कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आपको हमारी रिसर्च कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए इन्वेस्टमेंट टिप्स।